Today we'll be starting with third chapter, relational model and relational algebra. अब relational model, in relational model chapter में we are going to study कि represent कैसे करते हैं ER diagrams को. अभी फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में हमने देखा था कि डेटाबेस होता क्या है, डेटा स्टोर होता है, डेटा को रिट्राइव करना पड़ता है, ये सब हमने पढ़ा था. सेकंड चैप्टर में हमने देखा था कि डेटाबेस में एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एंटिटीज क्या, रिलेशनशिप्स क्या, उसके एट्रीब्यूट्स क्या. So the question over here is, there is a way to store that data. So only talking about it is of no use. So how it is stored, how it is retrieved, exactly कैसे process होता है. तो वो जो ER diagram दिया है, वो tabular form में कैसे structure होता है, या tabular form का conversion ER diagram में कैसे होना चाहिए. That is what we are going to study in this chapter. So talking about relational model is nothing but a representation of a database in the form of tables, यानी rows and columns. तो ये जो rows and columns के basis पे हम जो data store करते हैं, तो उसको बोलते हैं relational model. यानी ER diagram को हम rows and tables में convert करते हैं. Where your columns are nothing but attributes and जो rows में store होता है उसको records बोलते हैं या data बोलते हैं. तो this table name and column names are helpful to interpret meaning of values in each of the row. यानी हर एक रो में, जैसे अभी सपोज हमने अपेक्षा स्टोर किया तो उसके रिलेटेड उसका लास्ट नेम, उसका एज, उसका सिटी. सो दिस रिकॉर्ड यानी अपेक्षा के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें कॉलमनार स्ट्रक्चर में इजीली मिल जाता है. सो when stored in table form na, the data is very easy to access, to retrieve, update for any reason. तो जो भी रिलेशनल डेटाबेस होता है उसकी ये चार मतलब फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे टेबल, रिकॉर्ड और टपल, field, domain, instance, schema, and keys. So this we are going to see one by one. But before that, just let me show you a diagram. ये जो मॉडल या ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसे हम रिलेशनल मॉडल बोलते हैं. जहाँ पे ये एक टेबल ऑर्गेनाइज हुआ है, ये रिकॉर्ड्स हुए हैं, यानी ये डेटा हुआ जिसको हमने एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे स्टोर किया है. दिस टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेशन. ये जो होता है प्राइमरी की मतलब समथिंग दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ गिवन रिकॉर्ड और एन इंफॉर्मेशन. डोमेन मतलब कि इसका क्या नाम है, यानी ये कस्टमर टेबल है तो ये उसका डोमेन हो गया. दिस इज टपल और रो, यानी सिंगल रो इज नथिंग बट कॉल्ड एज टपल एंड अ सिंगल कॉलम ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स. तो ये ऐसे फॉर्म में उसको स्टोर होता है. जस्ट अ मिनट. या सो पहला विल सी टेबल्स. टेबल मतलब क्या, नॉर्मल जो रोज एंड कॉलम्स में हम स्टोर करते हैं वही फॉर्मेट में हम डेटा यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट टेबल है, तो ये टेबल का नाम यानी रिलेशन का नाम स्टूडेंट है, उसमें क्या क्या है, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट एज. तो ये जो हुए ये कॉलम्स हो गए, यानी ये कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. So this is how a relation is stored or how a relation is represented in the form of rows and columns. नेक्स्ट इज नथिंग बट रिकॉर्ड और टपल. अभी ये जो है रो वाइज जो डेटा स्टोर हो रहा है, ईच रो इज नथिंग बट कॉल्ड एज रिकॉर्ड और इट इज कॉल्ड एज टपल. जैसा फॉर एग्जांपल ये जो रहा 102 अजीत दिल्ली, इसके रिलेटेड, तो ये क्या है, अजीत के रिलेटेड ये सारा इंफॉर्मेशन स्टोर है. सो दैट वन रो इज कॉल्ड एज वन रिकॉर्ड. जैसा डेटाबेस में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं. नेक्स्ट इज नथिंग बट फील्ड और कॉलम नेम और एट्रीब्यूट. जैसा मैंने बोला था, ये जो कॉलम वाइज हम डेटा स्टोर करते हैं, आईडी, नेम, सिटी, एज एक्सेट्रा, तो ये जो कॉलम्स स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम एट्रीब्यूट स्टोर करते हैं. सो एट्रीब्यूट्स क्या बताता है कि किसी भी टेबल के रिलेटेड या किसी भी रिलेशन में हम उसके रिलेटेड कौन सा इंफॉर्मेशन योर स्टोर है, दैट इज व्हाट इज आइडेंटिफाइड बाय एन एट्रीब्यूट. नेक्स्ट इज नथिंग बट डोमेन. डोमेन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ फॉर्मेटेड वैल्यूज, यानी हर एक डोमेन का एक टाइप का वैल्यूज होता है विच इट कैन एक्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल जैसा आईडी है तो इट विल एक्सेप्ट अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, एनी काइंड ऑफ नंबर्स. बट sorry for this. Yeah, so I was telling कि
अल्फा न्यूमेरिक या कोई भी टाइप का आईडी इज वैलिड, बट अगर आप मंथ स्टोर कर रहे हो, अगर आप एज स्टोर कर रहे हो, देन यू हैव रेस्ट्रिक्शंस ऑन दी सेट ऑफ वैल्यूज टू बी स्टोर। जैसे अगर मंथ स्टोर कर रहे हो तो मंथ के अंदर यू कैन ओनली पुट अप अल्फाबेटिक्स लाइक जैन, फेब, दिसंबर एक्सेट्रा। उसमें आप न्यूमेरिक वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर एज लिखा है तो एज में इट विल बी लाइक 20, 25, 35, 45, 100 ऐसा। So that should be a numeric value. You cannot store any alphabetical value in it. So these restrictions which are put in built, that is given in every domain. Yani har ek domain, har ek set of information what you store is defined by some characteristics. Next we talk about schema. Schema is nothing but the way you represent the data or you represent the information. तो अपने पास तीन schema होते हैं, physical, logical and view schema. जो फिजिकल स्कीमा है दैट डिस्क्राइब्स ऑफ द डिजाइनिंग ऑफ द डेटाबेस, लाइक एग्जैक्टली कैसे डिजाइन किया है, कौन सा डेटा किसके ऊपर या कौन सा डेटा किसके बाजू में स्टोर होना चाहिए, हाउ इज इट पॉसिबल टू स्टोर मोर डेटा इन लेसर स्पेस एंड सो ऑन। सो ये सब जो डिजाइनिंग होता है दैट इज टेकन प्लेस इन फिजिकल स्कीमा सेक्शन। लॉजिकल स्कीमा इज ऑल अबाउट द आइडिया, लाइक how the data will be looking, how it will be accessed. See, how relationships among them are associated. For example, यानी एक डेटा दूसरे डेटा के आसपास है, आजू बाजू है, नहीं भी है, तो उसमें डेटा स्टोर कैसे हो रहा है, that is what is given at the logical schema. And view schema is what a user views at the end, जो application GUI पे जो user को देखता है, जो उसको समझता है, फिर चाहे वो ऐसा control of keys हो या redirections हो किसी पेज के लिए, so that is all view schema की user end, user should be able to view it properly. So these schemas, physical, logical and view schema. So ये रहा physical schema, designing and all. ये logical schema, storing data, related data एक साथ होना चाहिए, कौन सा data किससे connected है, वो कैसे store होना चाहिए, that is all logical schema. And finally we have view schema, that is at the user end, that how the user is going to use and how easily it is to be available. Next is instance. Instance मतलब the data stored at a particular time is nothing but called as an instance. कि ये data इस time पे store हुआ है. जैसे बोलते हैं ना, in this instance of time. So in the sense कि this data is being stored at that moment. So but when you store, you should make sure that you are storing the correct value, ESA values which is accepted and not rejected. That's it. Next important thing we study is keys. Now keys in DBMS is much important, plays much important role because ये बहुत जरूरी होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि रिकॉर्ड्स जो हम ढूंढ रहे हैं उसके बेसिस पे, तो ऐसा कीज होना चाहिए कि वो इजीली हेल्प करे. सो दीज आर द टाइप ऑफ कीज व्हिच वी आर गोइंग टू सी. So I'll explain you that detail one by one over here only. First, what we study is nothing but a primary key. Primary key is a minimal set of attributes in a table that uniquely identifies rows and column. मतलब कोई भी की को यानी कोई भी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की तब बना सकते हो जब वो डुप्लीकेटेड ना हो, मतलब वो हमेशा एक यूनिक वैल्यू हो सके, उसका रिडंडेंसी डुप्लीकेशन पॉसिबल ही ना हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एज, सो इन दैट केस इफ यू सी नेम्स कॉमन हो सकते हैं, लाइक मेनी पीपल कैन हैव कॉमन नेम लाइक जयेश, राज, अनुषा, अनुष्का, ऐसा नाम जो रहता है वो बहुत कॉमन रहता है. तो दो या तीन या उससे ज्यादा लोगों के नाम सेम हो सकते हैं. तो अगर मुझे ऐसा चाहिए दैट आई वांट टू फाइंड समवन ऑफ record for someone whose name is Rajesh, तो राजेश के तो ऐसे हजारों records मिलेंगे, so that will consume more time. Similarly, if I'm storing age, so age भी common होता है, like people may be of more than 10 to 20 people may be of 30, फिर बहुत सारे लोग ऐसे 18 के होंगे, बहुत सारे 50s के होंगे. So I cannot search something like हाँ I want a record whose age is 50, तो ऐसे हजारों records आएंगे. So again it is time consuming because there are duplicated values over here. So we make student ID as primary key. Why? क्योंकि ID सबका अलग अलग होता है. जैसे स्कूल में रोल नंबर्स था, ये दोनों के नाम सेम भी होते थे तो भी रोल नंबर्स अलग अलग होते थे. सिमिलरली यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी है दैट विल बी डिफरेंट.
क्योंकि फर्स्ट नेम आएगा तो दैट विल बी ID1, सेकेंड नेम सिमिलर रहेगा तो भी उसका ID2 रहेगा. सो अगर मुझे कभी भी इंफॉर्मेशन ढूंढना है, आई वुड प्रेफर सर्चिंग विद द हेल्प ऑफ एन ID बिकॉज आई नो दैट ID इज यूनिक, it cannot be repeated. So if I say that ये information चाहिए है, location and pin number,